हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स, और यहाँ पर आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वो है फाइंड आउट HCF ऑफ 475 एंड 495। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम HCF की बात करें तो हम इस HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये जो दो नंबर हैं आपके 475 और 495, इनके बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे ही हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको ये कौन से मेथड से करना है, तो पहले हम यहाँ पर डिवीज़न मेथड देखेंगे। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड के लिए हम एक नंबर को मान लेंगे A और एक नंबर को मान लेंगे B। तो यहाँ पर जो B है वो क्या है, ग्रेटर देन A है। तो इसका मतलब A हो जाएगा आपका डिवीज़र और B हो जाएगा डिविडेंड। तो यहाँ पर देखिए 475, इससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 495 को। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 475। यहाँ से रिमाइंडर बचा 20। अब ये जो 20 है ये रिमाइंडर है जो, अब ये हो जाएगा आपका डिवीज़र और डिविडेंड क्या हो जाएगा 475। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो 40, ये बचेगा आपका 7, फिर आ गया 5, अब ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 60, रिमाइंडर बच गया आपका 15। अब जो ये रिमाइंडर है ये क्या हो जाएगा आपका डिवीज़र, और डिविडेंड में आ जाएगा आपका 20, तो ये जाएगा 1 टाइम, ये हो जाएगा 15, रिमाइंडर बचेगा 5। अब ये हो गया डिवीज़र और यहाँ लिख दिएंगे 15, ये जाएगा 3 टाइम्स और ये 15, तो यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, R = 0। तो जब आपको R = 0 मिल जाए, जिस डिवीज़र के थ्रू मिला है वो हो जाएगा हमारा HCF ऑफ 475 एंड दूसरा नंबर था 495। तो ये था आपका डिवीज़न मेथड से दो नंबर्स के बीच का HCF 475 एंड 495। लेकिन अगर ये आपके 3 नंबर होते या 4 नंबर होते फिर आप कैसे करते? तो यहाँ पर देखिए कि अगर हमारे पास 3 नंबर होते कोई, ठीक है, 3 नंबर्स हैं जिनका आपको क्या निकालना है, HCF, और वो 3 नंबर कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने मान लिया वो 3 नंबर हैं आपके A, B और C। तो अब आप क्या करेंगे, पहले A और B का क्या निकालेंगे, HCF, तो जिसे मैंने कह दिया H1। अब इस H1 का किसके साथ, C के साथ, इनके साथ HCF निकालेंगे और माना कि वो आ गया आपका H2, यही हो जाएगा आपका फाइनल HCF। देखिए 3 नंबर को आप इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, हम आपस में 2 नंबर को ही डिवाइड करेंगे डिवीज़न मेथड से। तो पहले A और B को यूज़ किया हमने, जैसे अभी किया था। तो देखिए A और B को यूज़ किया और आपके पास जो HCF आ गया उसे ही मान लिया हमने H1। अब ये एक नंबर है ना, जो HCF आया आपका H1, वो भी तो एक नंबर है। तो इस नंबर को मान लिया D, तो C और D इनका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो जो HCF आया उसे मान लिया मैंने H2, और यही H2 क्या होगा आपका फाइनल आंसर। अब देखिए अगर आपके पास 4 नंबर होते तो वो 4 नंबर कोई भी मान लीजिए, A, B, C, D, तो फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकालिए H1, फिर H1 का निकालिए C के साथ तो आ जाएगा H2, फिर H2 का निकालिए D के साथ तो आ जाएगा H3, ये होगा आपका फाइनल आंसर। दूसरा तरीका क्या है कि आप A, B, C, D इन दोनों का निकालिए H1, इन दोनों का HCF निकालिए H2, फिर इन दोनों का आपस में निकालिए H3, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो एग्ज़ाम में आपको 4 के लिए नहीं पूछता है, जनरली वो 3 के लिए पूछेगा, ठीक है, बट प्रोसीजर सेम है, आप निकाल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक 3 वाला एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको निकालना है HCF ऑफ
136, 170 एंड 255। ओके, तो अब आप कोई से भी दो नंबर यहाँ पर ले लीजिए। तो मैंने स्टार्टिंग वाले दो नंबर ले लिए। तो यहाँ पर पहले मैं निकाल लूँगी H1, और ये H1 क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 136 एंड 170। तो निकालिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 136, 170। ठीक है, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितने बार जाएगा, वन टाइम 136, वन टाइम गया, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, ये बचा 34। ठीक है, फिर आपने क्या किया, जो ये 34 है इससे किसे डिवाइड करेंगे, 136 को। तो जब इसे 136 को डिवाइड किया तो ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 136 और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो इसका मतलब है जो आपका H1 है वो क्या आ गया आपका 34। ये जो है डिवीज़र, जिससे जब आपने डिविडेंड को डिवाइड किया और कोई रिमाइंडर नहीं बचा, वही क्या होता है, HCF। तो H1 की जो वैल्यू है वो आ गई 34। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपका HCF ऑफ 34 एंड थर्ड नंबर क्या था, 255। ठीक है, इनके बीच का हम HCF निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ कर देंगे हम 34 और ये हो जाएगा 255। तो ये आपका कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका 7 टाइम्स। ओके, तो ये जाएगा 7 टाइम्स जाने के बाद यहाँ पर 8, 23। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका रिमाइंडर है वो बचेगा 17। ओके, फिर इस 17 को डिवाइड करेंगे 34, तो ये जाएगा 2 टाइम्स और जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया आपका 0। तो यहाँ पर ये जो है 17, ये क्या हो जाएगा HCF, और यही जो 17 है ये हो जाएगा हमारा फाइनल HCF ऑफ, कौन से थे 3 नंबर, 136, 170 एंड 255 इज़ क्या हो जाएगा 17। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ये तो डिवीज़न मेथड से था। अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया जाए कि इंक्लूड डिवीज़न एल्गोरिथम लगाओ, तो इसी में लगा करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, वो डिवीज़न मेथड था। अब हम देखते हैं इसे इंक्लूड डिवीज़न एल्गो से, HCF बाय इंक्लूड डिवीज़न एल्गो। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास नंबर कौन कौन से हैं, 136, 170 और 255। तो देखिए, पहले दो नंबर लेने हैं। तो पहले HCF ऑफ 136 एंड 170 कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 170 को हम कैसे लिख सकते हैं, 136 ओके मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 34। कहाँ से आया ये देखिए 136, 1 टाइम गया, रिमाइंडर क्या बचा 34। यही टर्म लिखी हुई है, सेम इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये जो 136 है ये क्या आ जाएगा डिविडेंड, और किससे डिवाइड करेंगे इसे 34 से। 34 में किसका मल्टीप्लिकेशन किया 4 का, रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। ओके, तो यहाँ से जो आपका HCF1 है वो क्या आ जाएगा 34। यही था सेम, या फिर मैं यहाँ साइड में लिख दूँ इक्वेशन। ये देखिए 170 इक्वल टू 136 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 34। फिर क्या जाएगा 136 इज़ इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0। तो यही तो है आपकी इंक्लूड डिवीज़न एल्गोरिथम। और यहाँ से आपका क्या आ गया HCF 34, ये आ गया हमारा H1। अब H2 के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ देखिए H2 के लिए HCF ऑफ 34 एंड 255। तो देखिए यहीं पर इक्वेशन लिख दूँ, ये हो जाएगा आपका 255
इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 34 इंटू 7 प्लस 17। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में 34 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 17 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। तो यहाँ से जो आपका HCF है वो क्या आ गया 17। तो एक्लूड डिवीज़न एल्गोरिथम देखा जाए तो ये डिवीज़न मेथड ही है, बस आपको उसमें 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है इसमें कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिख करके दिखाइए। एक नया क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें कहा गया है कि HCF ऑफ 592 एंड 252, ठीक है, और ऑल्सो राइट इट्स लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब स्टार्टिंग के 2 लेक्चर पढ़ाए थे तो लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था कि उसमें हमें करना क्या होता है कि जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें जो HCF होता है आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AX प्लस BY। यहाँ पर ये जो A और B है ये तो क्या है, नंबर्स हैं जिनका आपको HCF निकालना है, और X और Y कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जैसे आपके जो नंबर है 592 एंड 252 ये तो हो गए हमारे AB, ओके, और X और Y कोई वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो HCF को हम इन टर्म्स ऑफ A एंड B लिखते हैं, और उसमें कुछ और टर्म्स भी होती हैं X और Y, क्योंकि देखो जब आप HCF लिख रहे हैं तो जो भी HCF आएगा तो आप जनरली 592 प्लस 252 ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पर कुछ भी, क्योंकि HCF बहुत छोटा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि इसका HCF है यहाँ पर, मतलब इसका HCF 4 आएगा, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देती हूँ। अब आपको इन दोनों टर्म से मिल करके 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर पॉजिटिव है अगर तो दूसरे को क्या करेंगे, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव करेंगे यहाँ पर, और फिर जो दोनों का फाइनल आंसर है उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, आपका 4 आएगा। तो इसीलिए X और Y की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, तो वही हमें उस टर्म में ही हमें लिखना है। तो ये भी हम करेंगे। तो पहले चलिए HCF फाइंड आउट कर लें। तो HCF हम एक्लूड डिवीज़न एल्गो से ही लिख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर उसके लिए भी हमें साइड में थोड़ा डिवीज़न कर ले तो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ देखिए 252 क्या हो जाएगा, ये 592 कितने बार जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, ओके। तो ये 2 टाइम्स गया हमारा, तो ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से रिमाइंडर आपका क्या बचा, रिमाइंडर बचेगा आपका 8 7 78 सॉरी 88। तो यहाँ लिखिए सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, 592 इज़ इक्वल टू 252 इंटू 2 प्लस 88। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा यहाँ पर 252। अब 252 में यहाँ देखिए 252, अब इसे आप क्या करेंगे 88 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसे 88 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स तक ही जाएगा, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 16 और ये आ जाएगा 17। तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा आपका 76, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर 252 इज़ इक्वल टू 88 इंटू 2 प्लस 76। अब क्या करेंगे 88 को यहाँ लिखिए, तो यहाँ पर अब हम 88 को डिवाइड करेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा 1 टाइम। तो 1 टाइम जा करके रिमाइंडर क्या बचेगा 12। तो 88 इज़ इक्वल टू 76 इंटू 1 प्लस 12, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि डिवाइड कर लें, आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 76। तो 76 के लिए अब इसे 12 के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, 12 6 जा 72, तो 6 प्लस 4। अब देखिए 12 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0। तो यहाँ पर जो HCF है वो क्या आएगा आपका 4,
क्योंकि ये जो डिवीज़र है इससे क्या हो जाएगा आपका 12 क्या आ जाएगा, डिविडेंड कम्प्लीटली डिवाइड होता है। जैसे आप यहाँ पर आगे करके देख लीजिए, डाउट हो तो। ये आपका क्या आया था, 12 आया था ना, 12 से किसे डिवाइड करेंगे, 76 को। जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये आपका, 6 टाइम। तो ये आ जाएगा आपका 72, ये बचा 4। फिर यहाँ 4 को क्या करिए 12 से, 3, ये आ गया 0। तो इसका मतलब ये जो आपका 4 है ये आपका क्या हो जाएगा, HCF। तो ये है आपका HCF ऑफ 592 एंड 252। लेकिन अब हमें करना था कि हमें इसे लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो अब यहाँ पर देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लास्ट लाइन है ना आपकी, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इस वाली लाइन से तो हमने क्या निकाला है, HCF को निकाला है। इससे जो पहली लाइन है वहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पहली लाइन है यहीं से, मतलब इससे तो HCF मिल गया तो इसे छोड़ दिया, ये आंसर वाली लाइन हो गई। इससे पहली वाली लाइन से हमने शुरू कर दिया। अब देखिए हमें लिखना क्या होता है, हमें लिखना होता है HCF इज इक्वल टू AX प्लस BY। मतलब हमारी जो इक्वेशन है उसमें हमें A क्या था यहाँ पर, 592, मतलब हमें 4 इक्वल टू 592X प्लस 252Y ये मिलने वाला है। लेकिन 4 इक्वल टू, अब देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है, नीचे से मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 डालना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इससे हम कैसे निकालेंगे इसे, तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, इससे आप 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर आपकी, 76 माइनस 12 इंटू 6। अब ये जो 12 इंटू 6 है इसे आप आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरीके से टर्म्स को मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो फिर आप वैल्यूज़ नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसे आप एज इट इज़ छोड़ेंगे, ओके। अब देखिए 4 इज़ इक्वल टू, इससे ऊपर की इक्वेशन में जाइए, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे आपको 12 की वैल्यू दिख रही है, तो जो भी 12 की वैल्यू है यहाँ पर उठा करके रख दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 76 माइनस 12 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है आपकी 88 माइनस 76 इंटू 1, और ये बाहर के किसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 6 का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जो वैल्यू थी 12 की वो है 88 माइनस 76 मल्टीप्लाई बाय 1, और बाहर जो आपका 6 है मल्टीप्लिकेशन में वो एज इट इज़ है, उसे हमने नहीं छुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को खोल लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 76 माइनस 86 इंटू 6 प्लस 76। अब देखिए 76 की एक वैल्यू तो ये है, और 76 की बाहर कितनी वैल्यू है, ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस 6 को इस 1 में मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप एक काम करिए, इसे मल्टीप्लिकेशन का 1 जो है उसे हटा सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 76 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। और आप चाहें तो वो लिखा रहने दें, लीजिए मैं लिखा रहने देती हूँ ऐसे, क्योंकि हमें आगे भी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ऐसे ही लिख करके रखेंगे हम उसे, ओके। तो ये हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखिए, क्योंकि 76 यहाँ पर अगली इक्वेशन क्या है 3, उसमें 76 है, तो यहाँ पर आप 76 इंटू 6 मत कर देना, इसे ऐसे ही लिखा रहने देना है हमें। तो यहाँ देखिए 4 इक्वल टू, अब 6 टाइम 76 ये है, और 1 टाइम 76 ये है, 176, और ये कितना है 676। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 76 इंटू 7 माइनस 88 इंटू 6, ये हो गया। अब जाइए इक्वेशन नंबर 3 पे, यहाँ से 76 की वैल्यू लेकर के आइए। ये वैल्यू क्या है, 252 माइनस 82 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पर 4 इक्वल टू, ये है आपका 252 माइनस 88 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 88 इंटू 6। अब इसे भी वही ब्रैकेट खोलिए 4। अब देखिए 72 से ऊपर क्या है
88, तो 88 को छेड़ना नहीं है हमें, 88 को ऐसे ही रखना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 में हमारा है 88, तो यहाँ आ जाइए 252 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 88 इंटू 14, 88 इंटू 14 माइनस 88 इंटू 6, तो यहाँ आ जाइए 4 इक्वल टू 252 इंटू 7 माइनस, अब ये कितने 88 हैं 14, ये कितने 88 हैं 6, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 88 इंटू 20। अब जाइए इक्वेशन नंबर 4 में, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 4 से 88 की वैल्यू निकालिए, क्या है वो 592 माइनस 252 इंटू 2, 592, एक मिनट, 252 इंटू 7 एज इट इज़ रहेगा, 592 माइनस 252 इंटू 2, 252 इंटू 2, और ये सबसे बाहर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा आपका 20, तो 4 इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन में आपके क्या था 252 था और 592 था, तो इन्हें नहीं छेड़ना है, तो यहाँ देखिए 252 इंटू 7 माइनस 592 इंटू 20 प्लस 252 इंटू 40। अब देखिए 4 इज़ इक्वल टू 252 इंटू 47 माइनस 592 इंटू 20। अब ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई, ये हो गया HCF, क्या है यहाँ पर 4 इज़ इक्वल टू 252, एक नंबर है आपका A मल्टीप्लाई बाय X प्लस यहाँ पर क्या है आपका B और ये हो जाएगा Y। अब इस इक्वेशन से कंपेयर करिए, तो मैं ये भी हटा देती हूँ, इस इक्वेशन से कंपेयर करिए, तो इक्वेशन नंबर A और इक्वेशन नंबर B इन्हें कंपेयर करिए, तो कंपेयर करने पे आपका क्या आएगा, यहाँ पर कंपेयर जब आप करेंगे तो HCF की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, A क्या है आपका 252, B क्या है आपका 592, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं कर देना क्योंकि नंबर आपके पॉजिटिव में ही दिए गए हैं, लेकिन जो x है आपका वो क्या आ जाएगा 47 और जो y है आपका ये आ जाएगा -20। तो यहाँ पर आपने दो नंबर का HCF निकाला और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा। अगर आपको अभी ये समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, मुझे इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टफ़ नहीं है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ करना क्या है, एक बार प्रोसीजर दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे आपको इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए हमने क्या किया, हमें पता है HCF इज़ इक्वल्स टू AX प्लस BY, ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो देखा जाए तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें फाइनल टर्म में 592 और 252 मिलना चाहिए और उनके साथ x और y की कोई वैल्यू। तो इसके लिए हमने क्या किया, जिससे आपने HCF निकाला उस इक्वेशन को छोड़िए, उससे जस्ट पहले वाली इक्वेशन को देखिए, तो यहाँ पर आपको इस HCF की वैल्यू मिल जाएगी। ये HCF क्या होगा आपका, वही जो पिछले केस में क्या था आपका, अच्छा ये इस केस में रिमाइंडर था जो 4, उसकी वैल्यू, क्योंकि वही फाइनल डिवीज़र है, जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र बन जाता है, तो ये वो रिमाइंडर है जो डिवीज़र बना फाइनली और उसने HCF निकाला। तो यहाँ 4 इक्वल टू हमने ये टर्म लिख दी। इसके बाद 4 से जस्ट पहले वाली इक्वेशन देखिए, वहाँ पर क्या था 12, तो यहाँ पर 12 की वैल्यू रख दीजिए। फिर उससे और पहले वाली इक्वेशन देखी तो वहाँ था 76, फिर 76 की वैल्यू रख दीजिए, फिर 88 की वैल्यू रख दीजिए। आपस में बस जो भी टर्म वहाँ पर रिमाइंडर में दी गई हैं उन्हें एज इट इज़ रखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे अगर आप यहाँ पर 88 इंटू 2 करने बैठ जाते तो वो नहीं करना है उसे, क्योंकि 88 वहाँ इक्वेशन में है, एज इट इज़ रखना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। वैल्यू पुट करते जाइए और आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है HCF। फाइंड HCF ऑफ, दो नंबर दिए गए हैं 615 एंड
963। ओके, तो अच्छा इसे क्वेश्चन को रुकिए दूसरे तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल एचसीएफ तो मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज बदलते हैं इसकी। यहाँ पे लिखते हैं हम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 615 and 963, leaving remainder 6 in each केस। इसका मतलब है आपको वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड करेगा 615 को और 963 को, लेकिन जब वो इन्हें डिवाइड करेगा तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है आर, वो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो इसका मतलब है कि जब कोई नंबर इन्हें डिवाइड करेगा तो उसमें से रिमाइंडर 6 बचना है, तो हम पहले ही 6 को हटा लेते हैं और फिर एचसीएफ को निकाल लेते हैं। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट वो जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि फिर रिमाइंडर बचेगा लास्ट में, तो हम पहले ही हटा लेते हैं उसे। तो यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट HCF ऑफ 615 माइनस 6 एंड 963 माइनस 6। हमें इसका HCF निकालना है, क्योंकि वो जो नंबर है वो जब 615 को डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर 6 बचेगा, जब वो 963 को डिवाइड करेगा उस केस में भी रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो इसीलिए हम पहले ही 6 को हटा लेते हैं। तो 6 को जब हमने हटा लिया तो यहाँ से नंबर बचा 609 और यहाँ से नंबर बचा हमारा 957। तो इसका HCF निकाल दीजिए। तो जब इसका HCF आप निकालेंगे तो देखिए 609, मैं डिवीज़न मेथड से कर रही हूँ, 957। तो ये आपका जाएगा 1 टाइम, ये आ जाएगा 609, फिर यहाँ पर आपका बचेगा 843। इससे डिवाइड करिए 609 को, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 से जाएगा ये 348, तो ये बचेगा आपका 162। फिर आप 348 को फिर करिए डिवाइड, तो ये जाएगा 1 टाइम 261, यहाँ पर आपका बचेगा 78। फिर करिए इसे 261, ये आपका जाएगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जाने के बाद ये बचेगा, ये 261 ही आ जाएगा, तो यहाँ बचा 0। तो इसका मतलब जो HCF है वो क्या हो गया, 87। अब आप क्या करिए, 87 से डिवाइड करके देखिए, 87 से डिवाइड करके देखिए किसे, 615 को, 615 को, तो आपका जो रिमाइंडर है वो आएगा 6। ऐसे ही 87 से डिवाइड करेंगे किसे, 963, तो इस केस में भी आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। इसमें दिया नहीं था कौन से मेथड से करना है, आप डिवीज़न मेथड यूज़ कर सकते हैं। जब तक मेंशन ना हो तो वो इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए करते हम डिवीज़न से ही है, वो इक्वेशन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो वो इक्वेशन आप मत लिखिए, डायरेक्ट उन्हें छोड़ दीजिए। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है कि इफ़ HCF of 657 and 963, ठीक है, 657 and 963 is expressed as, इसे हमने एक्सप्रेस किया कैसे, 657x प्लस 963, y की जगह लिखा है -15। ओके, देन फाइंड x, हमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में दिया गया है 2 नंबर हैं
657 एंड 963 इन्हें एक्सप्रेस किया गया है इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमें पता है जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, HCF इज़ इक्वल टू AX प्लस BY। तो क्वेश्चन में आपको A क्या है पता है, X क्या है ये नहीं पता, B क्या है पता है, Y क्या है पता है। Y की वैल्यू क्या है आपकी, Y की वैल्यू है आपकी यहाँ पर -15, B की वैल्यू है 963, A की वैल्यू है 657। तो देखिए यहाँ पर अननोन में क्या बचा आपका, एक तो बचा HCF और एक बचा X। यहाँ पर कितने अननोन हैं आपके पास, आपके पास 2 अननोन हैं, एक तो है HCF और दूसरा है X। तो अगर आपको एक इक्वेशन से 2 वैल्यूज़ निकालनी हैं तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब हमें एक वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो जो वैल्यू पता करनी है, पता तो हमें x करना है, लेकिन x हम नहीं निकाल सकते जब तक हमें HCF नहीं पता हो। तो क्या हम HCF निकाल सकते हैं, तो हाँ, पहले हम क्या करेंगे, HCF ही निकाल लेते हैं। HCF ऑफ 657 एंड 963। तो मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग कर लेंगे HCF। तो जब हम इनका HCF निकालेंगे तो वो जो HCF है वो आएगा यहाँ पर 9। ओके, आप निकाल लीजिएगा। इसका जो HCF है वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप इतना कर लेंगे अब आप लोग। इसका HCF आ गया 9, तो हमें पता चल गया HCF। तो वहाँ पर इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में वापस कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9 इज़ इक्वल टू, ये आ गया आपका 657x प्लस 963 माइनस 15। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 963 इंटू 15 और ये आ जाएगा आपका 657। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 657x बराबर 9 प्लस 963 इंटू 15। इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 9 प्लस, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपका 657। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल करवाए। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही